नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है करण नकवाल जी ने दिल्ली से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। एक रोड ट्रिप पर सोचिए, क्या होता है? दोस्तों के साथ गाने, घूमना फिरना, अजीबोगरीब इनसाइड जोक्स, ऐसी यादें बनती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वही सफर आपकी जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे डरावना अनुभव बन जाए? एक ऐसी घटना जिसे आपके अलावा किसी और ने देखा ही ना हो। और तब आप उस अनुभव के साथ अकेले रह जाते हैं। ये सवाल आपको परेशान करता रहता है कि जो मैंने देखा क्या वो सच था, या फिर मेरे दिमाग का कोई खेल? एग्जैक्टली। आज हमें दिल्ली से करण नकवाल ने जो नोट्स भेजे हैं वो ऐसी ही एक कहानी बयान करते हैं। 6 दोस्तों का दिल्ली से उत्तराखंड का ट्रिप जो शुरू से ही थोड़ा ऑफ था। बिल्कुल। उनके नोट्स पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ रहे हो। तो चलिए करण के इस अनुभव को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है सफर से, और सफर में आने वाली रुकावटों से। हाँ, और ये रुकावटें शुरू में तो बहुत मामूली लगती हैं। जैसे एक ट्रेन जो उनके दोस्तों के मुताबिक हमेशा टाइम पर रहती थी, उस दिन 10 घंटे लेट हो गई। 10 घंटे। फिर दिल्ली से देहरादून की बसों में इतनी भीड़ थी कि उन्हें एडजस्ट करने में बहुत परेशानी हुई। उस वक्त तो सब इस पर हंस रहे थे, इसे बैड लक कहकर टाल रहे थे। लेकिन करण अपने नोट्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं। वो कहते हैं, पीछे मुड़कर देखने पर लगता है जैसे ये सब वार्निंग्स थी, जैसे यूनिवर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या ये आम बात है किसी बड़ी घटना के बाद छोटी छोटी चीजों में इस तरह के ढूंढना? ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। साइकोलॉजी में इसे हाइंडसाइट बायस कहते हैं। हाइंडसाइट बायस, अच्छा। जब हमें आउटकम पता चल जाता है, इस केस में एक डरावना एक्सपीरियंस, तो हमारा दिमाग पीछे जाकर सारे रैंडम इवेंट्स को एक पैटर्न में जोड़ने लगता है। सही। उस वक्त वो ट्रेन का लेट होना बस एक परेशानी थी, लेकिन उस रात के बाद वो एक अशुभ संकेत, एक ओमन बन गया। दिमाग को कहानियां पसंद हैं और वो अनकनेक्टेड डॉट्स को जोड़कर एक लॉजिकल साउंडिंग कहानी बना लेता है। मतलब दिमाग ने एक कॉज एंड इफेक्ट की चेन बना ली, भले ही वो वहां ना हो। ये तो फैसिनेटिंग है। खैर, ये लोग जैसे तैसे मसूरी पहुंचे और वहां जाकर इन्होंने ऐसी जगह चुनी जो पहले से ही बदनाम थी, लंबी देहार माइंस। हाँ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। एक ऐसी जगह जाना जिसका रेपुटेशन पहले से ही हॉन्टेड का हो, ये आपके दिमाग को पहले से ही तैयार कर देता है। इसे प्राइमिंग कहते हैं। आप वहाँ नॉर्मल चीजों को भी अजीब नजर से देखने के लिए प्राइम्ड हो जाते हैं। अच्छा। और उन्होंने वहाँ जाके शांति भंग की, मजाक किया, चिल्लाए, वीडियोस बनाए। करण लिखते हैं, ऑलमोस्ट एज इफ ही वांटेड समथिंग टू नोटिस अस। जैसे चैलेंज कर रहे थे। हाँ, उकसा रहे थे किस चीज को। ये एक तरह का डेयर डेविल बिहेवियर है। लेकिन इससे वो अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक सजेशन दे रहे थे कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है। और फिर उन्हें एक एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिल गया उस लोकल गार्ड से। उस गार्ड ने उन्हें देखा और एक बहुत ही अजीब बात कही, यहाँ आदमी कम, परछाइयां ज्यादा मिलती हैं। सोचो, ये सुनकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। अब देखिए क्या हो रहा है। पहले से हॉन्टेड होने का रेपुटेशन, फिर उनका खुद का उकसाने वाला बिहेवियर, और अब एक लोकल अथॉरिटी फिगर से ऐसी चेतावनी। एग्जैक्टली। ये तीनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल स्टॉर्म तैयार कर रही हैं। भले ही उन्होंने उस गार्ड की बात को मजाक में उड़ा दिया हो, लेकिन वो बात दिमाग के किसी कोने में बैठ गई थी। सही माहौल का इंतजार कर रही थी। हाँ। और वो माहौल उन्हें उसी रात मिला जब वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक जा रहे थे। सड़क कच्ची, पथरीली और बिल्कुल सुनसान। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। परफेक्ट सेटिंग। करण स्कूटी पर थे, अपने दोस्तों अर्जुन और रोहित के पीछे। लेकिन धीरे धीरे वो पीछे रह गए और अकेले हो गए। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। अकेलापन, अंधेरा, अनजान रास्ता, ये तीनों चीजें डर के लिए परफेक्ट रेसिपी हैं। हमारा दिमाग ऐसी सिचुएशंस में हाइपर विजिलेंट हो जाता है। हर आवाज, हर परछाई खतरे का संकेत लगने लगती है। हाँ। करण लिखते हैं कि हवा भारी लगने लगी, एक अजीब सा एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है, और फिर उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। ये लाइन बहुत अजीब है। वो कहते हैं, ऐसे ख्याल जो आप खुद नहीं सोचते,
जो आपके अंदर दाखिल होते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेस या डर की स्थिति में हमारे दिमाग में अचानक अजीब और डिस्टर्बिंग ख्याल आ सकते हैं जो हमें अपने नहीं लगते। ओके। ये दिमाग का एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने लगता है। लेकिन उस पल में करण के लिए ये एहसास था कि कोई बाहरी शक्ति उनके विचारों को कंट्रोल कर रही है। और तभी उनकी हेडलाइट की रोशनी में उन्हें कुछ दिखा। करीब 100 मीटर आगे एक तीखे मोड़ पर एक लड़की सफेद ड्रेस में बिल्कुल शांत खड़ी थी। पीठ करण की तरफ। हाँ, और चेहरा खाई की तरफ। 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। सोचिए, एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेले। ये किसी भी नॉर्मल टूरिस्ट का बिहेवियर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। ये सिचुएशन अजीब है और ऐसी अजीब सिचुएशन में दिमाग सबसे पहले क्या करता है? उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश। करण ने भी वही किया। उनके मन में ख्याल आए शायद कोई टूरिस्ट भटक गई हो या शायद मदद चाहिए हो। वो खुद को समझा रहे थे कि डरना नहीं है। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक फियर रिस्पॉन्स है। पैनिक से बचने के लिए दिमाग उस अनोखी अजीब चीज को एक जानी पहचानी कैटेगरी में डालने की कोशिश करता है। लड़की एक जानी पहचानी कैटेगरी है, भूत नहीं। सही। तो दिमाग आसानी से लड़की वाला एक्सप्लेनेशन चुन लेता है। करण ने प्लान बनाया कि वो बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो उस मोड़ के पास पहुंचे, उस लड़की ने अपना हाथ सीधा उनकी तरफ उठाया, जैसे रोकने के लिए। हाँ, एकदम फिल्म के सीन की तरह। करण वहीं जम गए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो लड़की उनकी तरफ दौड़ने लगी। और दौड़ने का तरीका जो करण ने डिस्क्राइब किया है जी, वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये डिटेल सबसे अजीब है। वो लिखते हैं, नॉट नॉर्मल रनिंग, फास्ट, साइलेंट, ऑलमोस्ट ग्लाइडिंग ऑन द स्टोन रोड। ग्लाइडिंग। सोचो, पथरीली सड़क पर कोई इतनी तेजी से दौड़ रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे वो जमीन के ऊपर तैर रही हो। ये डिटेल उस फिगर को नॉन ह्यूमन बना देती है। हमारा दिमाग जानता है कि फिजिक्स के नियम क्या है। पथरीली सड़क पर दौड़ने से आवाज होगी, फ्रिक्शन होगा जी। जब वो अनुभव इस नियम को तोड़ता है तो दिमाग उसे आसानी से पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल कैटेगरी में डाल देता है। सही। ग्लाइडिंग का अनुभव उसे इंसान से कुछ और बना देता है। डर के मारे करण ने पूरा एक्सेलरेटर घुमा दिया। जब उन्होंने साइड मिरर में देखा तो वो अभी भी पीछे दौड़ रही थी, उसी स्पीड से, उसी तरह हाथ आगे किए हुए। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्कूटी का कंट्रोल बिगड़ रहा है, वो खाई की तरफ जा रही है। उन्होंने मन में मान लिया, बस आज मैं मरने वाला हूं। और ये भी एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है। जब हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो दिमाग फाइन मोटर कंट्रोल जैसे स्टीयरिंग संभालना, इससे रिसोर्सेज हटाकर बड़े मसल्स को भेज देता है। हाँ, भागने या लड़ने के लिए। एक्सट्रीम डर में हाथ पैर कांपने लगते हैं, कंट्रोल कम हो जाता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनका डर इतना हावी हो गया कि उनसे स्कूटी संभाली ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक सामने से एक कार आई। उसकी तेज हेडलाइट से पूरी सड़क रोशन हो गई और जैसे ही रोशनी करण तक पहुंची, वो लड़की गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। एक पल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लाइट, ये एक पावरफुल सिंबल है। अंधेरे में दिमाग खाली जगह को अपने डरों से भर देता है। रोशनी आने पर वो खाली जगह गायब हो जाती है और दिमाग को प्रोसेस करने के लिए रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने किसी तरह स्कूटी संभाली और ऊपर पीक पर पहुंचे जहां उनके दोस्त पहले से आ गए थे। वो कांप रहे थे। उन्होंने अर्जुन और रोहित से पूछा, तुमने मोड़ पर उस लड़की को देखा? और उनके दोस्तों का जवाब इस कहानी का सबसे अजीब मोड़ है। उन्होंने कहा, कौन सी लड़की करण? वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही नहीं, जो 2 दोस्त उनके पीछे पैदल आ रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा था। कोई लड़की नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये सुनकर करण को कैसा लगा होगा? यहाँ पर ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से पर्सनल हो जाता है और इसीलिए और ज्यादा डरावना। सही। जब आपके अनुभव को कोई और वैलिडेट नहीं करता तो आप खुद पर शक करने लगते हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो आपने कुछ ऐसा देखा जो सिर्फ आप ही देख सकते थे, या आप पागल हो रहे हैं। एग्जैक्टली। दोस्तों का इनकार उन्हें उस अनुभव में और अकेला कर देता है। उनके दोस्त उन पर यकीन नहीं कर रहे थे, शायद मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने नीचे उतरते वक्त एक प्लान बनाया, एक सेफ फॉर्मेशन। करण बीच में रहेंगे, एक बाइक आगे एक पीछे। अच्छा प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। अर्जुन आगे निकल गए, रोहित पीछे रह गए। करण एक बार फिर अकेले थे। और जैसे ही वो अकेले हुए, वो डल वापस आ गया। उन्हें फिर से वही भारी एहसास होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। पहला अनुभव इतना पावरफुल था कि उसने उनके दिमाग को उस डर के लिए और सेंसिटिव बना दिया था। और तभी
उनकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। बंद हो गई? हाँ, बिना झटके के, बिना आवाज के, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। इग्निशन दबाने पर भी कोई क्लिक की आवाज तक नहीं आई। स्कूटी बिल्कुल मुर्दा हो गई। ये अजीब है, इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? करण ने जब जोर से अर्जुन को आवाज लगाई और वो वापस आए तो चेक करने पर पता चला कि स्कूटी की चाबी, मतलब की, किसी तरह घूमकर ऑफ पोजीशन पर चली गई थी। ऑफ पोजीशन पर? हाँ, करण कहते हैं ये इम्पॉसिबल था। उनके शब्दों में, चाबी टाइट थी। पथरीली सड़क बाइक को हिला सकती है, लेकिन चाबी को घुमा नहीं सकती। देखिए, आम तो बिल्कुल नहीं है, असंभव भी नहीं, लेकिन आम नहीं। एक्सट्रीम वाइब्रेशन से ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें एक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल देखना होगा, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंफर्मेशन बायस? करण का दिमाग पहले से ही इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि वहां कोई पैरानॉर्मल शक्ति है। अब ये अजीब घटना उस बिलीफ को कंफर्म कर रही है। मतलब उनका दिमाग अब किसी रैशनल एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। उनके लिए ये एक और सबूत है कि वो चीज अब भी उनके आसपास है और उनके साथ खेल रही है। पहला इंसिडेंट, यानी लड़की को देखना, इस दूसरे इंसिडेंट को कॉन्टेक्स्ट देता है, उसे और ज्यादा सिनिस्टर बनाता है। सही। अगर सिर्फ चाबी बंद होती तो वो उसे एक मैकेनिकल प्रॉब्लम मानकर भूल जाते। लेकिन उस लड़की को देखने के बाद ये एक सोची समझी साजिश लगती है। करण आज तक नहीं जानते कि वो लड़की कौन थी। एक भूत, उनके दिमाग का वहम, कोई भटकी हुई टूरिस्ट जिसे उनके दोस्तों ने मिस कर दिया, या उन माइंड से निकली कोई चीज जिसे उन्होंने डिस्टर्ब किया था। लेकिन वो एक बात साफ कहते हैं, मैंने उसे देखा, वो मेरे पीछे भागी, उसने मुझे खाई में खींचने की कोशिश की। और उनके लिए ये उनका सच है। इस कहानी की सच्चाई इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उस सड़क पर सच में कुछ था या नहीं। इसकी सच्चाई इस बात में है कि करण ने उसे कितनी शिद्दत से महसूस किया। और हमने देखा कि कैसे माहौल, पहले से मन में बैठे डर, अकेलापन और सजेशन ने मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाया जिसे भुलाना नामुमकिन है। उनके नोट्स का आखिरी हिस्सा बहुत ही पावरफुल है। वो लिखते हैं, सबसे अजीब बात ये नहीं है कि मैंने एक भूत देखा। तो क्या है? सबसे अजीब बात यह है कि सिर्फ मैंने ही उसे देखा। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हमारी रियलिटी कितनी सब्जेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। एक ही जगह, एक ही समय पर 6 दोस्त थे, लेकिन उनमें से 5 के लिए वो एक नॉर्मल रात थी और एक के लिए जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव। हाँ। तो आखिरी सवाल ये है जिसे हम अपने लिसनर्स के लिए छोड़ सकते हैं, क्या डर एक ऐसी चीज है जिसे हम हमेशा अकेले ही अनुभव करते हैं, चाहे हम कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो? डर ही वो चीज है जो हमें भीड़ में से चुनकर अकेला कर देती है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।